मेरे प्यारे छात्रों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन बचे हुए समय में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी को बेहतर कैसे किया जाए, इन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। क्या किया जाए कि इन बचे हुए समय में हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आए, हम फर्स्ट करें, हम फर्स्ट से भी ज़्यादा परसेंटेज नंबर लाएं, 80% हो या फिर टॉपर रैंक का नंबर हो। इसके लिए क्या करना होगा? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको संकल्पवान बनना है। संकल्पवान बनने का क्या मतलब हुआ? संकल्पवान बनने का मतलब है जैसे कि पूजा करते हैं, नवरात्र करते हैं या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो पंडित जी आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करवाते हैं? सब कुछ सजा लेने के बाद आपसे संकल्प करवाते हैं, और संकल्प करवाने के बाद तब फिर पूजा की अन्य विधियां जो है आगे बढ़ाई जाती है। तो संकल्प करवाने का मतलब है कि इस काम को हम अच्छे से निर्वहन करेंगे। तो यहां पर पंडित जी आपसे संकल्प करवाने के लिए नहीं आएगा कि आप अच्छा नंबर लाने के लिए संकल्प लीजिए। आप खुद अपना पंडित बनिए और खुद जजमान भी बनकर संकल्प लीजिए कि हम अच्छा नंबर, अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, अच्छी टॉपर रैंक का नंबर लाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेने के बाद अपने आप में संकल्प पूरा कैसे होगा? तो एक रूटीन बनाइए पढ़ने का कि इतने देर हमको कोचिंग जाना है, कोचिंग से आने के बाद हमारे खाने पीने का एक समय निकाल दीजिए, और उसके बाद मैथ कितना देर बनाना है, कितना देर अन्य सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो आपका थोड़ा कमजोर रह गया है उस पर थोड़ा सा अधिक मेहनत करेंगे, जो आसान है उसको भी देखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आसान समझकर उसको पढ़े ही नहीं और बाद में पता चला कि पूछ लिया आसान ही था लेकिन ठीक से नहीं लिख पाए। तो आसान चीज़ों को भी पढ़ते चलना है, जो कम याद है उसको दिन रात रटते जाना है। और दिन भर आपने क्या क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, इसका चिंतन आपको करना है। शाम में, रात में जब आप सोने जाते हैं तो दिन भर आपने क्या क्या पढ़ाई किया, क्या नहीं पढ़ पाया, उस पर चिंतन कर लीजिए। और आने वाले अगले दिन के लिए भी थोड़ा चिंतन कीजिए कि आगे अगले दिन, आज मैंने इतना पढ़ लिया तो अगले दिन क्या क्या हमको पढ़ना है। फिर जब सुबह जगते हैं तो जो आपने चिंतन करते हुए सोया था उसको इस दिन, आज के दिन के रूटीन में लगा देंगे, यानी वही आज हमको पूरा करना है। इस 53-54 दिन बचे हुए हैं। इस बचे हुए 53-54 दिन में आपको मजबूती से, कड़ाई से लगना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा, टॉपर रैंक का होगा। यदि आप इसमें ढिलाई करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, तो फिर अच्छा नंबर नहीं आएगा। पास कर जाना छोटी मोटी बात है, अच्छी जानकारी और अच्छा नंबर लाना, अच्छा परसेंटेज लाना, ये बड़ी बात है। यदि आपका रिजल्ट खराब होता है तो आप खुद भी घुटन महसूस करेंगे, आपके गार्जियन, माता पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा, जिस शिक्षक के पास पढ़े हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप यदि अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका खुद का गौरव तो सर ऊंचा होगा ही, आपके माता पिता को भी बड़ी घमंड होगा। घमंड कहने का मतलब कि आत्मविह्वल होना, खुशी होना, विश्वास बढ़ना होगा, और लोगों को कहेगा कि मेरा बेटा अच्छा नंबर लाया है। वो क्षण आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक को भी बड़ी शौक रहता है इस बात का कि हमने पढ़ाया है साल भर, हमारे विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा हो। इन सभी की जिम्मेवारी आपके ऊपर टिकी हुई है, आपको पूरा करना है। आप संकल्प लीजिए, एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, और जो कुछ अभी भी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कम समझ पाए हैं, उसको अपने शिक्षकों से पूछिए, उस बारे में कुछ चर्चा कीजिए, और घर में अधिक समय तक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने में जो मॉडल पेपर है, गेस पेपर है या प्रीवियस ईयर प्रश्न है, उसको कई बार बनाइए, कई बार बनाइए, बनाते रहिए। जितना आप अधिक समय तक बैठकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा।
और यदि मैंने मान लीजिए कि मुझे आप शिक्षक समझिए कि मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ ले रहे हैं, लेकिन आप खुद से बनाकर देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये आपसे एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो आप एक बार खुद से बनाकर देखिए, फिर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका वो अपना हो गया। एग्जाम में भी आप बना कर आइएगा। ऑब्जेक्टिव भी कुछ रट कर याद कीजिए, कुछ समझिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आप यह तय कर लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां कहां से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां कहां से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो सभी बातें आपको समझ में आएगी। बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, इन बचे हुए समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि अभी बहुत समय है, उनसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि आपने एक वर्ष बिता चुका है, दिसंबर समाप्त होने वाला है, तो एक वर्ष जो बीत गया है इसमें आपने कितना कुछ पूरा कर पाया है, एक नजर यह सोच लीजिए। फिर आप बचे हुए 53-54 दिन को कहिएगा कि बहुत समय है कि कम समय है। अब आपकी उल्टे गिनती शुरू हुई है, दिन घटता जा रहा है। आज यदि 53 दिन है तो कल 52 दिन होगा, परसों 51 दिन होगा, फिर 50 दिन होगा, या घटते क्रम में जिस दिन एक दिन होगा आप खुद हतप्रभ होंगे कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे हड़बड़ी ना करें, इतने समय को बहुत समय मानते हुए रोज एक एक क्षण को, एक एक मिनट को पढ़ाई के लिए निकाल कर याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर अच्छा होगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है और किसी का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आप अपना सुनिए, आप अपना खुद का मास्टर खुद बन जाइए अब। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तब शिक्षक के पास जाइए। जितना देर आप खुद से मेहनत करेंगे वही मेहनत आपके काम आएगा। मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी देखना आपके लिए अच्छा नहीं है। छोटे छोटा वीडियो लेकर के, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के भी मैं आपके बीच उपस्थित हुआ करूंगा। वीडियो इसी प्रकार से 2, 4, 5 मिनट का, 10 मिनट तक का आप देखते रहिए और बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।